हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कुंभ राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं मार्च के पहले 15 दिनों में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their career and professional life in the first half of March? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their career and professional life? पहला कार्ड है क्वीन ऑफ फायर का कार्ड। क्वीन ऑफ फायर कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे। ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं उसके फ्यूचर आउटकम को आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। इस वजह से आपके जो भी प्लानिंग होगी, जो भी आप अपने काम को लेकर स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे, वो आपके लिए सफलता लेकर आएगी। आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट हो सकते हैं या फिर जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, इसकी वजह से आपको अपने प्लान या प्रोजेक्ट को लेकर आप बिल्कुल आप क्लियर हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं। आपको अच्छे से पता है कि आप किस तरह से अपने काम को सफलतापूर्वक आप पूरा कर सकते हैं या जो भी आपका टारगेट है उसे किस तरह से अचीव कर सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में ये एक सफलता का समय है। आप में से कुछ लोग, अगर जो लोग टीम वर्क करते हैं, आप अपने टीम को बहुत अच्छे से लीड कर पाएंगे। आप में वो क्वालिटीज़ हैं, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आप अपने आप में आप कॉन्फिडेंट है, आपको क्लैरिटी है। इस वजह से टीम मेंबर्स को आप अच्छे से लीड कर पाएंगे, उनका आपको कोऑपरेशन भी मिलेगा। ये क्वीन ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आप लोगों को अपनी बात मनवाने में आप बहुत अच्छे हैं। आप जानते हैं कि किस तरह से आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरह से आप उनका कोऑपरेशन हासिल कर सकते हैं। आपको ये अच्छी तरह से इस बात की जानकारी है और उसी मुताबिक आप आगे भी बढ़ेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए क्वीन ऑफ फायर कार्ड कहता है कि जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर ये आपके अप्रेज़ल का समय है तो आपकी हायर अथॉरिटीज़ आपसे इम्प्रेस हो सकती है, आपके काम से खुश हो सकती है। इसकी वजह से आप में से कुछ लोगों के लिए प्रमोशन और इंक्रीमेंट है और यहाँ कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। और जो लोग बिज़नेस में हैं उनके लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी भी प्लान या प्रोजेक्ट को आप सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे, जिसकी वजह से आप अपने बिज़नेस में आपको ग्रो करने का मौका मिलेगा। अपने बिज़नेस में आप स्टैब्लिश हो सकते हैं या फिर आपको अपने नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं या फिर कोई नया बिज़नेस से रिलेटेड प्रपोज़ल मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट आप हासिल करने में सफल हो सकते हैं। ये जो भी आपका जॉब है या बिज़नेस है, आप अपनी ग्रोथ, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपके जो भी अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जो भी आपके फ़ैसले होंगे सही होंगे और ये आपको अपनी ग्रोथ की तरफ, अपनी सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। नेक्स्ट है नाइट ऑफ एयर का कार्ड। नाइट ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आप बहुत अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर डिटरमाइंड हैं। आप जानते हैं कि किस तरह आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आपको इस बात की क्लैरिटी है कि क्या करना आपके लिए इस वक्त ज़रूरी है और किस तरह आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इस बात की आपको पूरी क्लैरिटी होगी। आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं। यहाँ क्वीन ऑफ फायर है, जो कि ये कार्ड कहता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप एक्सपीरियंस्ड हैं या फिर अपने काम में आप माहिर हैं।
मास्टर हैं आप अपने काम में, जिस भी फील्ड से आप रिलेटेड हैं। इस वजह से आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे। और ये नाइट ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आप डिटरमाइंड हैं, आप जानते हैं कि किस तरह आप अपनी सफलता को हासिल कर सकते हैं। आप अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ के मुताबिक बढ़ेंगे और सफलता हासिल करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ एक गाइडेंस होगा कि अगर आप टीम वर्क करते हैं, अगर आपका जॉब है, आप टीम के साथ काम करते हैं, भले ही आप टीम लीडर हैं, आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं या आपके एक्सपीरियंस और लोगों से ज़्यादा है, आपको अपने काम को लेकर एक क्लैरिटी है, जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और यहाँ आपके लिए ज़रूरी होगा कि अपने टीम मेंबर्स को साथ लेकर चलें, उनके इमोशंस को समझें, उनके विचारों को भी महत्व देने की ज़रूरत है। हो सकता है कि वो आपसे कम जानकार हों या फिर उनका एक्सपीरियंस आपसे कम हो, लेकिन अगर आप लोगों का साथ चाहते हैं, उनका कोऑपरेशन, उनका सपोर्ट चाहते हैं, तो यहाँ उन्हें साथ लेकर चलने की ज़रूरत होगी। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई आपकी बातों से हर्ट ना हो। यहाँ आपको अपनी बातों का, अपने शब्दों का चयन सही तरीके से करना होगा। ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, अपनी बातों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि लोग आपकी बातों से हर्ट ना हो और आपको वो पूरी तरह कोऑपरेट करें, ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर लें या जो भी आपके लिए तय समय है उसमें आप उस सफलता को हासिल कर लें। नेक्स्ट है द लवर्स का कार्ड। द लवर्स कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आपके लिए ये एक फैसले का समय है। कुछ लोगों के लिए ये क्वीन ऑफ फायर है, जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी है। वहाँ आपको एक फ़ैसला लेना है कि क्या आप इस समय अपने इस अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ें या फिर इसके लिए आपको इंतज़ार करना चाहिए। यहाँ जो भी ये आपकी सोच है, वहाँ आपको एक फ़ैसला लेना है। आप में से कुछ लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आप अपने लिए कोई फ़ैसला लेंगे। आप जानते हैं कि किस तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आपको क्लैरिटी है, आप जानते हैं कि किस तरह की ग्रोथ आपको चाहिए, आप एम्बिशियस हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, आपको क्लैरिटी है, इस वजह से आपके फ़ैसले सही होंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये द लवर्स कार्ड है, जहाँ किसी परिस्थिति की वजह से हो सकता है कि आपको फ़ैसला लेना मुश्किल हो, तो यहाँ किसी की सलाह आप ले सकते हैं। किसी की सलाह से आप अपने लिए सही फ़ैसला ले सकते हैं, या फिर अपने परिस्थितियों के बारे में एनालाइज़ करें और जो भी आपके फ्यूचर गोल्स हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, उसे एनालाइज़ करें, आप सही फ़ैसला ले लेंगे। ये आप जो भी ये अहम फ़ैसला है, ये आपके जॉब है या बिज़नेस है, अगर ये उसके लिए है, अगर ये आपका बिज़नेस है तो किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट पे काम करने की शुरुआत के बारे में आपको फ़ैसला लेना है, या फिर कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना है, इसके लिए कोई फ़ैसला लेना है, तो यहाँ पर ये क्वीन ऑफ फायर है। कुछ आप में से कुछ लोग अपने किसी नए बिज़नेस को स्टार्ट करने का फ़ैसला ले सकते हैं, और उस बारे में ये आपकी सोच विचार हो सकती है कि इस समय आपको क्या करना है। कुछ लोग बिल्कुल डिटरमाइंड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, अपने लिए जो भी बिज़नेस शुरू करने का फ़ैसला ले सकते हैं। कुछ लोगों को दुविधा हो सकती है, वहाँ आपको किसी से सलाह लेनी होगी ताकि आप सही फ़ैसला ले पाएँ। आइए जानते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their finance in the first half of March? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy? आपके लिए पहला कार्ड है सिक्स ऑफ फायर का कार्ड। सिक्स ऑफ फायर कार्ड ये विक्ट्री कार्ड है। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने जा रही है। जिस तरह के आर्थिक लाभ की आप उम्मीद कर रहे थे, या फिर आपके पैसे कहीं से आने थे, या फिर आप उम्मीद कर रहे थे, तो उस काम में आपके लिए सफलता है, आपके लिए किसी तरह का आर्थिक लाभ है।
आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो भी आपके पास्ट इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं वहाँ से आपके लिए किसी तरह का आर्थिक लाभ है, या फिर कोई काम आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है वहाँ से आपके लिए आर्थिक लाभ है। या आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके फाइनेंस से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कोर्ट केस रहा हो, जहाँ पर आप अपने पैसों को हासिल करने के लिए, अपने प्रॉपर्टी में अपना हक हासिल करने के लिए आप उन मामलों में अगर उलझे थे, कोई लीगल मैटर इन चीज़ों से जुड़ा हुआ था, तो वहाँ फ़ैसला आपके पक्ष में आ सकता है। तो ये वहाँ से भी आपके लिए आर्थिक लाभ हो सकता है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड। क्वीन ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आप इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड होंगे, इस वजह से आप अपने फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। आपको क्लैरिटी होगी कि किस तरह आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, इन चीज़ों के बारे में क्लैरिटी होगी। और वहीं आप में से कुछ लोग अपने करीबियों के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, उनकी ज़रूरतों को लेकर। अपने करीबियों की मदद करना चाहेंगे, किसी की आप फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं, या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने करीबियों की ज़रूरतों को पूरी करने में अपना पैसे खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ आप में से कुछ लोग अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहेंगे, और कुछ लोग अपनी अच्छी आर्थिक स्थिति को देखते हुए किसी की मदद कर सकते हैं, या फिर किसी की, अपने करीबियों की, अपने फैमिली मेम्बर्स की कोई विश पूरी करने में आप अपने पैसे खर्च कर सकते हैं इन दिनों। नेक्स्ट है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि आपकी जो भी आर्थिक स्थिति है, जहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल गेन है, चाहे वो आपके अपने रुके हुए पैसे हों, या फिर आपके काम के पैसे हों, या आपके पास्ट इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न आपको मिला है, या फिर कोई लीगल मैटर था फाइनेंस या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जिसका रिज़ल्ट आपके फेवर में है। इन बातों को आपको अपने आप तक या अपने करीबियों तक, जो आपके फैमिली के क्लोज़ मेंबर्स हैं, उन तक ही सीमित रखें। हर किसी से अपनी इस बात को शेयर ना करें। जहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए किसी तरह की कोई मुश्किल आ सकती है, जब आप अपनी बातों को अगर शेयर करते हैं तो इसका कोई गलत फ़ायदा उठा सकता है, या फिर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपकी सुख समृद्धि को किसी की नज़र लग सकती है। तो इन बातों का ख्याल रखें। वहीं कुछ लोगों के लिए एक गाइडेंस है यहाँ पर कि इस समय अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर आपको क्लैरिटी नहीं है। अगर इस समय आप में से कुछ लोगों के लिए बिल्कुल आर्थिक लाभ है, जहाँ अपने लिए आप सेविंग, इन्वेस्टमेंट जो भी आपने सोचा है उसके लिए एक्शन लेंगे। कुछ लोगों के लिए इस वक्त सिचुएशन ऐसी है जहां आपको उम्मीद है सिर्फ कि आपके लिए वहां से आपको पैसे मिल सकते हैं। जब तक वो पैसे आपके हाथों में ना आ जाए, तब तक आप इन्वेस्टमेंट से जुड़े कोई भी कदम ना बढ़ाएं। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जहां आपको उम्मीद है कि आपके लिए वहां से पैसे आ जाएंगे, तब तक आप किसी से बोरो कर लें, या फिर किसी से उधार लेकर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर लें, या अपनी ज़रूरतों को पूरी कर लें। कोई ऐसी बड़ी ज़रूरत है वो पूरी कर लें। तो बिल्कुल ऐसा इस समय ना करें। जब तक आपके हाथों में पैसे ना आ जाएं, तब तक आप उस इन्वेस्टमेंट से जुड़े, या फिर जो भी आप परचेज़ करना चाहते हैं उनसे जुड़े जो भी आपके प्लान्स हैं, उसे एक पॉज देने की ज़रूरत है। जब पैसे आ जाएं आपके हाथों में, तब आप उसके लिए कोई कदम बढ़ाएं। ये ऐसी सिचुएशन है जहां आपके लिए इंतज़ार का समय है, और ये इंतज़ार कितना लंबा हो सकता है इस बात का अंदाज़ा इस वक्त आपको ना हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो ये अपने आर्थिक स्थिति इस समय जो है, उन परिस्थितियों में आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ उन चीज़ों पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक गाइडेंस है कि
आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, लेकिन आप जो भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या फिर जो भी आपके प्लान्स हैं अपने फाइनेंस से रिलेटेड, जब तक आपको उसकी पूरी जानकारी ना हो या आपको अपनी तरफ से क्लैरिटी और श्योरिटी ना हो, तब तक उस तरफ आप आगे ना बढ़ें। जो भी करना चाहते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी जुटा लें, तब आप कोई किसी तरह का कोई फ़ैसला लें या किसी तरह का एक्शन लें। आइए जानते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their personal life in the first half of March? Please give guidance for collective Aquarius sign. पहला कार्ड है 10 ऑफ एयर का कार्ड। 10 ऑफ एयर कार्ड कहता है कि कुछ परिस्थितियों का अंत है। अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्याएं रही है, फिज़िकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो, वहाँ आपके लिए पूरी तरह रिकवरी है या फिर आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है। जो भी तनावपूर्ण स्थिति रही थी या फिर जिन चीज़ों में आप जकड़े हुए थे, ये परिस्थितियाँ हो या फिर हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, उनकी वजह से आप स्टक फील कर रहे थे, आप किसी तरह का एक्शन नहीं ले पा रहे थे या फिर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो उन चीज़ों से आपके लिए राहत है, हीलिंग है। जो भी समस्याएं आपकी निजी जीवन में रही है, आप में से कुछ लोगों की वो समस्याएं खत्म हो सकती है। नेक्स्ट है 2 ऑफ एयर का कार्ड। 2 ऑफ एयर कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के लिए किसी बात को लेकर फ़ैसला लेना है, जिसे लेकर आप इस वक्त आपको क्लैरिटी नहीं है कि आप इन परिस्थितियों में क्या फ़ैसला लें। ये 10 ऑफ एयर की एनर्जी है, जहां आप अपनी परिस्थितियों में उलझे हैं या फिर किसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान हैं या फिर लोगों की बातों से आप हर्ट फील कर रहे हैं। इन जो भी आपकी ये निराशाएं हैं, इस वजह से आप में से कुछ लोगों के लिए ये दुविधा है कि इन परिस्थितियों में आप अपने लिए क्या फ़ैसला लें, इस बात की पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए राहत इस वक्त है, आप अपनी समस्याओं में से बाहर आ जाएंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आप अपने लिए फ़ैसला ले पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए अगर ये हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं तो बहुत जल्द आपकी रिकवरी हो जाएगी, आप अपने काम पे वापस लौट सकते हैं या फिर जो कुछ करना चाहते थे वो आप काम कर पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। इस वक्त जो भी परिस्थितियाँ हैं, अगर हेल्थ प्रॉब्लम है तो वहाँ अपने नॉर्मल रूटीन में लौटने की जल्दबाजी ना करें। आप चाहते हैं कि आप अपने नॉर्मल रूटीन में लौट आएँ, लेकिन वहाँ आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, ठहरने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए ये है कि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है जहाँ पर समस्याएं हैं, ये आपके फैमिली लाइफ से रिलेटेड कुछ समस्याएं हो सकती हैं, आपके रिश्तों में कुछ उलझनें हो सकती है, या फिर अपने निजी जीवन में कोई काम करना चाहते थे, वहाँ कोई फ़ैसला लेना है। तो जब तक आपको अपनी सिचुएशन में पूरी तरह क्लैरिटी ना हो या फिर आप पूरी तरह जब तक हील ना हो, तब तक आप अपने लिए कोई फ़ैसला ना लें। जब आप हील हो जाएं, ये फ़िज़िकल या मेंटल हेल्थ आपकी इम्प्रूव हो जाए या फिर परिस्थितियों में आपको एक क्लैरिटी मिल जाए जहां अपने लिए आप डिसीजन ले सकते हैं, तब आप कोई फ़ैसला लें। जब तक आप परेशान हैं इस समय आपको क्लैरिटी नहीं है, तब तक आपको कोई महत्वपूर्ण फ़ैसला लेने से बचने की ज़रूरत है। ये जो भी इस समय अनिर्णय की स्थिति है, वहाँ आपको एक क्लैरिटी चाहिए। जब परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होगी तब आप सही फ़ैसला ले पाएंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आप जानते हैं कि आपके लिए क्या सही फ़ैसला है, लेकिन आप उन
फ़ैसलों को लेने से बच रहे हैं या फिर अवॉइड कर रहे हैं आप। यहाँ 10 ऑफ फेयर है। यहाँ कुछ लोगों के लिए आपके रिश्ते हैं, आप रिश्तों की वजह से हर्ट फील कर रहे हैं, निराश हैं, लेकिन इमोशनली आप उन रिश्तों से जुड़े हुए हैं या इमोशनल होने की वजह से अपने लिए आप कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। आप जो भी आप जानते हैं कि इन परिस्थितियों से मूव ऑन होना आपके लिए सही है या फिर आपको अपने खुशी के लिए कोई फ़ैसला लेना है, इस बात को आप जानते हैं, लेकिन आपके लिए इस समय जो भी आपकी ये इमोशनल जो भी ये आपका ट्रैप है, इससे आप निकल नहीं पा रहे हैं। यहाँ बहुत ज़रूरी होगा कि आप अपने बारे में सोचें, अपने लिए कोई फ़ैसला लें। जो भी ये भावनात्मक जो आपके बंधन हैं, उन बंधनों से खुद को आज़ाद करें, अपनी खुशियों की तरफ, अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ने का फ़ैसला लें। जब आप अपने बारे में सोचेंगे, सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर करेंगे, तो आप अपने लिए ज़रूर कोई फ़ैसला ले लेंगे। नेक्स्ट है 7 ऑफ अर्थ का कार्ड। 7 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने परिस्थितियों में पॉजिटिविटी चाहते हैं, जहां आपको उम्मीद है कि एक ना एक दिन परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी या फिर आपके रिश्तों में हो या परिस्थितियों में हो हार्मनी होगी, जहां आप अपनी खुशियों को हासिल कर लेंगे। इस उम्मीद में आप अपनी तरफ से कोशिश किए चले जा रहे हैं। कुछ लोग हर्ट भी इसी वजह से हैं कि आप किसी रिश्ते को संभालने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। आप बहुत गिविंग नेचर के हैं, आप माफ़ किए चले जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा या फिर आपका अच्छा व्यवहार इन परिस्थितियों में पॉजिटिविटी ला सकता है। इस उम्मीद के साथ आप अपनी तरफ से कोशिश किए चले जा रहे हैं। इस वजह से आप के लिए जो सही फ़ैसला है, आप उन फ़ैसलों को अनदेखा कर रहे हैं, अपने लिए कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये 7 ऑफ अर्थ एक गाइडेंस दे रहा है। यहाँ सेल्फ़ असेसमेंट की ज़रूरत है। अगर ये आपके रिश्ते हैं तो इन रिश्तों की वजह से आपने क्या खोया और क्या पाया है, इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। अगर अपने आप को आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपनी खुशियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ की सक्सेस को या फिर अपने ग्रोथ को नज़रअंदाज करते हुए, कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए उन चीज़ों के साथ आप इन परिस्थितियों में बंधे हुए हैं, तो अब समय आ गया है कि आप अपने लिए सोचें। जब आप ये सेल्फ़ असेसमेंट करेंगे कि इन परिस्थितियों की वजह से या इन रिश्तों की वजह से आपने क्या खोया, क्या पाया है, और आपकी अपनी जो क्षमताएं हैं, आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो आपको किस ऊंचाई तक ले जा सकती है या फिर आप किस तरह से अपनी खुशियों को हासिल कर सकते हैं, जब इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो ज़रूर अपने लिए आप फ़ैसला ले लेंगे। यहाँ आपके लिए सेल्फ़ असेसमेंट का समय है, जहाँ आपको सोचने की ज़रूरत है। यहाँ 10 ऑफ फेयर है। यहाँ कुछ लोग रिश्तों की वजह से आहत हैं, कुछ लोग अपनी परिस्थितियों में स्टक हैं, वहाँ आपको फ़ैसला लेना है अपने लिए। कुछ लोगों के लिए सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर की ज़रूरत है, जहाँ आपको अपनी खुशियों के बारे में, अपनी सफलता के बारे में सोचने की ज़रूरत है, ताकि अपने लिए कोई आप डिसीजन ले पाएँ। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।